उत्तराखंड के युवाओं के नाम उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी प्रेम बहुखंडी का खुला पत्र। प्रिय साथियों, एक गीत है, अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा। कहने का स्पष्ट अर्थ यह है कि जिन लोगों ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन में भाग लिया, लाठी डंडे खाए, पुलिस प्रताड़ना सही, जेल गए, घायल हुए, उनमें से अधिकांश लोग अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हैं। जबकि उस वक्त जो छात्र थे वे अपने जीवन के कम से कम 5 दशक पूरे कर चुके हैं। मतलब कि जब उत्तराखंड में जो भी होगा, जैसा भी होगा, वो आने वाली पीढ़ी के लिए ही होगा। राज्य आंदोलनकारियों की 2-3 पीढ़ियों ने इस उम्मीद में धोखे खाए कि शायद आज नहीं तो कल ही सही, पर उत्तराखंड आंदोलनकारियों और शहीदों के सपनों का राज्य अवश्य बनेगा। ऐसा सोचते सोचते, सपना देखते देखते अनेक बुजुर्ग आंदोलनकारी बैकुंठ की अनंत यात्रा पर चले गए हैं और कुछ अगली यात्रा का इंतजार कर रहे हैं, जबकि कुछ के सपने धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगे हैं। राज्य आंदोलन के वक्त मैं भी जवान था, जबकि इस पोस्ट को लिखते वक्त बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हूं। जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन उत्तराखंड को राम राज्य बनाने का जो सपना देखा था, वो सपना पिछले कुछ वर्षों में एक दो स्वप्न में बदलने लगा है। पहाड़ से खाली होते हुए गांव, वन्य जीवों के हमलों से मरते लोग, प्राकृतिक संसाधनों की लूट, भ्रष्टाचार की व्यापकता, युवाओं के खिलाफ हिंसा, अंकिता भंडारी का नाम आपको याद होगा, नौकरी मांगने पर लाठीचार्ज, बिकते विधायक, गिरती सरकारें, न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में तड़प कर मरती गर्भवती, सड़क पर बच्चा जनने को मजबूर महिला, बंद होते स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में तड़पते बुजुर्ग, बदहाल ग्रामीण अर्थव्यवस्था। संभवतः 1994 में जब उत्तराखंड आंदोलनकारी युवा, महिलाएं, पूर्व सैनिक मुजफ्फरनगर में पुलिस से भिड़ रहे थे, तो किसी ने ये कल्पना भी नहीं की थी कि 23 साल के राज्य में ये सब देखने को मिलेगा। मैं पलायन का विरोधी नहीं हूं। अगर पलायन तरक्की करने के लिए है, जनरल बिपिन रावत जैसा सैनिक बनने के लिए है, अजीत डोभाल जैसा पुलिस अफसर बनने के लिए, डॉक्टर पुष्पेश बंद जैसा प्रोफेसर बनने के लिए है, तो पलायन का स्वागत है। लेकिन अगर पलायन दिल्ली के खिचड़ीपुर, खोड़ा, बदरपुर की गलियों में रहकर किसी होटल ढाबे में बर्तन धोने के लिए किया जा रहा है, तो निश्चित ही मैं उसका विरोधी हूं, क्योंकि मैंने दिल्ली की इन गलियों को बहुत नजदीक से देखा है। पहाड़ में नीला पीला चश्मा लगाकर दिल्ली की बड़ी बड़ी बातें करने वाले खोड़ा की गलियों में किन मानवीय परिस्थितियों में रहते हैं, उनके बच्चों और महिलाओं के साथ क्या क्या जुल्म होते हैं, अगर इसको जानना है तो एनडीटीवी की रिपोर्ट जो उन्होंने खोड़ा के ऊपर बनी थी, उसको देख लीजिए। या किसी दिन अपने किसी रिश्तेदार से कहिए कि वो वीडियो कॉल करके अपने घर और पड़ोस की स्थिति को आपको बयां करें। यह सब लिखने के पीछे मेरा उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना नहीं है। मैं सिर्फ उत्तराखंड के उन युवाओं को आगाह कर रहा हूं जो बिना किसी तैयारी या उचित तकनीकी प्रशिक्षण के घर गांव छोड़ने को उतावले हो रहे हैं। यह लिखने के पीछे मेरा मकसद यह भी है कि आप अपने चुने हुए प्रतिनिधि से सवाल पूछें कि उसने आपके क्षेत्र में पलायन रोकने या जो पलायन कर चुके हैं उनको वापस लाने के लिए क्या किया। मैं चाहता हूं कि आप अपने चुने हुए विधायक, सांसद से सवाल पूछें कि आखिर उसका काम क्या है। अगर हमने दिल्ली, मुंबई, गोवा जाकर बर्तन ही धोने हैं, तंदूर की भट्टी में अपने शरीर को ही गलाना है, तो वो क्या किस लिए है। सवाल खुद से भी पूछना कि चुनाव के वक्त प्रत्याशियों के सवाल क्यों नहीं कर पूछते। हम अपने गांव के आसपास अच्छे अस्पताल, अच्छे स्कूल, अच्छी सड़क, सरकारी बस, रोजगार के साधन के बारे में, उन नेताओं की कार्य योजना के बारे में उनसे सवाल क्यों नहीं पूछते हैं, या खुद से भी एक सवाल पूछना। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही सवाल नहीं पूछते या आप ही अकेले दोषी हो, मैं भी खुद दोषी हूं, क्योंकि सच बात यह है कि मैंने भी कभी इन विषयों पर सवाल नहीं पूछे और इसका नुकसान मैंने झेला है। जीवन के महत्वपूर्ण 25 साल दिल्ली, देहरादून में छोटे मोटे रोजगार करने, व्यवस्था से प्रताड़ित और पीड़ित होने से गुजर गए। हालांकि फिलहाल जीवन स्थिर है, जीवन में शिक्षा का उच्चतम मुकाम हासिल कर लिया है, रोजगार के क्षेत्र में भी संतोषजनक सफलता प्राप्त कर ली है। जीवन संघर्ष के एक पड़ाव को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के पश्चात मैंने तय किया कि अब मैं 1994 राज्य आंदोलन की उस अधूरी लड़ाई को लड़ूंगा जिसे अधूरा छोड़ दिया था। पिछले वर्ष अंकिता भंडारी की हत्या और उसके बाद
राज्य के चुने हुए प्रतिनिधियों की आपराधिक चुप्पी के बाद मैंने तय किया कि अब मैं चुप नहीं रहूंगा और उत्तराखंड राज्य की मूल अवधारणा के खिलाफ काम करने वालों के खिलाफ आंख में आंख डालकर संघर्ष करूंगा, उनसे सवाल पूछूंगा। मैं युवाओं को एक बेहतर भविष्य तथा दिशा और दशा देने के लिए जीवन के अगले भाग को समर्पित करूंगा। लेकिन इसके लिए मुझे युवाओं का साथ चाहिए, उनकी शक्ति और मेरा अनुभव अगर मिल जाए तो हम एक नया उत्तराखंड बनाने में सफल हो जाएंगे। एक ऐसा उत्तराखंड जिसमें मूल निवासियों के अधिकारों की रक्षा होगी, भू कानून में से मूल निवासियों की जमीनों की रक्षा होगी। कोई भी रिजॉर्ट या होटल बनेगा तो उसमें उस गांव के मूल निवासी का हिस्सा सुनिश्चित होगा, 25%, 1/4 हिस्सा सुनिश्चित होगा। ब्लॉक स्तर की नौकरियों में उसी ब्लॉक के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि जिला स्तरीय नौकरियों में जिले के मूल निवासियों के लिए आरक्षण होगा। तो क्या आप तैयार हैं? तो आइए शुरुआत करते हैं 24 दिसंबर से मूल निवास स्वाभिमान रैली में शामिल होकर अपने उज्जवल भविष्य के संघर्ष के लिए बिगुल बजाइए। इस अवसर पर हरिवंश राय बच्चन की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। युग के युवा मत देख दाएं और बाएं और पीछे, झांक मत बगले न अपनी आंख कर नीचे। अगर कुछ देखना है देख अपने वे विश्रभ कंधे, जिन्हें देता निमंत्रण सामने तेरा पड़ा युग का जुआ, युग के युवा। मैं इस विषय पर सभी उत्तराखंड के युवाओं की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में हूं। प्रेम बहुखंडी, पौड़ी संसदीय क्षेत्र से इस साल दावेदार। जय उत्तराखंड, जय भारत।